जय श्री राम। क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के दिव्य जीवन की गाथा कैसे शुरू हुई, कैसे एक महान धर्मात्मा, एक आदर्श पुरुष और एक महान राजा का जन्म हुआ। आइए मैं आपको आज ले चलता हूँ वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड की एक अद्भुत सफर यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम के बाल्यकांड में वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर दिव्य जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं की एक अद्भुत यात्रा। अयोध्या के महान राजा थे जिनका नाम था दशरथ। देवासुर संग्राम में जिन्होंने असुरों के मुख से जीत को छीनकर देवताओं की झोली में डाल दी थी, ऐसे महान पराक्रमी राजा थे। लेकिन उनके घर पे कोई संतान नहीं था। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से और श्रृंगी ऋषि के मार्गदर्शन के अंदर उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ की फलश्रुति के तौर पर उन्हें एक दिव्य खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ, जो अपनी तीनों रानियों में उन्होंने बांट दिया। समय के चलते उनके घर पे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये चारों प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत बचपन से ही तेजस्वी, विद्वान और गुणवान थे, जिनकी बचपन की शिक्षा वशिष्ठ जी के आश्रम में संपन्न हुई थी। एक सुबह अयोध्या में पहुंचे विश्वामित्र ऋषि, जिन्होंने राजा दशरथ के आगे प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब वो यज्ञ करते हैं तब सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस उनके यज्ञ में मांस और हड्डियां डाल के यज्ञ की पवित्रता का भंग कर रहे हैं और उनका वध केवल श्री राम कर सकते हैं। यह सुनकर तो राजा दशरथ को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गए। लेकिन वशिष्ठ जी की आज्ञा से उन्होंने प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाने दिए। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गए। आगे चलते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस और साथी में ताड़का, जो एक स्त्री थी, और उन तीनों का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ की रक्षा करने पर प्रभु श्री राम पर खुश होकर विश्वामित्र जी ने वो सारे दिव्य शस्त्र उन्हें प्रदान किए। एक बार श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी मिथिला नगरी की ओर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था। जब वो तीनों मिथिला नगरी की ओर जा रहे थे, तब बीच में एक सुने आश्रम को देखकर उस आश्रम के बारे में श्री राम ने विश्वामित्र जी को पूछा कि ये आश्रम क्यों सुना है। तभी विश्वामित्र जी ने वो पूरी कहानी सुनाई कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या देवी एक शिला, एक पत्थर कैसे हो गई। प्रभु श्री राम ने वो आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या को उनके श्राप से मुक्त किया और उनका उद्धार किया। बाद में वो तीनों मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, वहाँ पर जहाँ पर राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता जी के स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो भगवान शिव का धनुष अपने हाथों में उठाएगा और उसकी प्रत्यंशा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। जो प्रयत्न प्रभु श्री राम से पहले बड़े बड़े राजा कर चुके थे, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ था। विश्वामित्र जी की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने भी प्रयत्न किया। जैसे ही अपने हाथों में उन्होंने भगवान शिव का धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंशा चढ़ाने गए और धनुष दो हिस्सों में टूट गया और मानो उस वक्त पूरी सृष्टि में भूचाल आ गया हो, पहाड़ दो हिस्सों में टूट गया हो, ऐसा एक वातावरण सर्जित हो गया। और शर्त के पालन होने के बाद सीता जी के साथ प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह वाल्मीकि रामायण के अनुसार हमने प्रभु श्री राम के बालकांड की घटनाओं के बारे में, प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्रों के बारे में जाना। आगे चलते हम प्रभु श्री राम के वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या कांड के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम का वनवास का प्रारंभ हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।